राधे राधे भाई। तो चलिए आज का न्यू सेशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्या देखना चाहिए, चार्ट को देखना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोगों को प्लानिंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अभी इसके ऊपर जो भी लिक्विडिटी था, ठीक है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया, कंटिन्यू सेल बायर कैंडल, ठीक है। और इसी का उल्टा यहाँ पे देखोगे, जैसे ही ये वाला एक रेंज था, इसका ब्रेकडाउन किया, कंटिन्यू बायर्स कैंडल, ठीक है। तो उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे एक अप डायरेक्शन का ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे मैं $5 का दो ट्रेड प्लेस कर दिया, और नीचे आएगा तो और प्लेस करेंगे, ठीक है। ओके। तो भाई मैं जहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, मेरा टारगेट ये वाला स्विंग का पॉइंट है, ठीक है। मेरा ट्रेड प्लेस का रीजन सिंपल है, यहाँ पे, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक आना ही चाहिए, ठीक है। और जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया, और थोड़ा जूम कर लेते हैं आगे के कुछ सेकंड। ओके भाई, अपना एक ट्रेड लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे और एक ट्रेड प्लेस करता हूँ अप डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि मार्केट का टारगेट है ये वाला स्विंग हाई, तो यहाँ तक मार्केट आना चाहता है। हालांकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, टच करके ऐसे भी बना सकता है, लेकिन मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाऊँगा। ये वाला अगर रेड भी बन जाता है, फिर भी मैं अप डायरेक्शन में ट्रेड को लूँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मार्केट गिरा है, यहाँ तक इसके ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है, तो यहाँ तक जरूर आएगा भाई। ये वीडियो सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है भाई, सो प्लीज़ इसको उसी तरह से ले, ठीक है। अगर आप लोगों को 10% ट्रेडर बनना है तो शुरू से लेके अंत तक देखो, आपको भी पता चल जाएगा मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं दो अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। क्यों अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया मैंने, सिंपल लॉजिक है भाई। मैं पहले ही बताया कि मार्केट यहाँ से गिरा था, ये जो अर्ली एक आ गया रेड कैंडल, ठीक है, ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो नॉर्मल बात है कि यहाँ पे आया, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया, क्योंकि मार्केट का जहाँ पे टारगेट होता है ना, वहीं तक आता है, लेकिन बीच में क्या होता है ना, एरर कैंडल बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन स्टेप एमटीजी जरूरी है, एमटीजी के साथ विन हो जाता है। तो वेट करते हैं क्या, देखो, जैसे मैंने बोला था कि ये वाला टारगेट है, क्योंकि कंटिन्यू जहाँ से गिरा था ना, उसके ऊपर लिक्विडिटी रहता है, ठीक है। तो वहाँ तक आने का टारगेट। ओके भाई। तो अभी करंट कैंडल जो है, ये इसको रेड बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कभी भी सेम चार्ट पे दोस्तों दो लॉस हो जाए तो चार्ट को चेंज कर लेना है, अदरवाइज वेट करना है। और ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, पर डे का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, कि उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं लोगे। ओके। तो भाई मैं यहाँ पे दो अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया, ठीक है। क्यों प्लेस किया, उसका रीज़न एक्सप्लेन करूँगा। ये जो दो रेड कैंडल है, ठीक है, मेरा एनालाइज के हिसाब से 90% लोग क्या सोचेगा कि नहीं अभी दो है, ये भी रेड कैंडल ही बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ये वाला कैंडल ग्रीन बनता है भाई, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है। ओके भाई, मेरा एनालाइज के हिसाब से दोस्तों, मैं जैसे एनालाइज किया था, ठीक है, हालांकि उतना टाइम नहीं मिला, अभी एक लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि मैं दोस्तों कैंडल स्टिक्स को देख के ट्रेड करता हूँ, साइकोलॉजी को समझता हूँ, ठीक है। अभी मार्केट को देख के क्या लग रहा है, ठीक है, करंट कैंडल अभी रेड बनेगा, तो मैं क्या एनालाइज किया, ठीक है। इतना चार्ट मैं नहीं देखा था पहले। पहले मैं क्या देखा था, सबसे पहले एक चैनल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक
चैनल है, तो मेरे हिसाब से करंट कैंडल दोस्तों रेड बनना चाहिए, लेकिन 100% कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरा एनालाइज, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि रेड बनना चाहिए, बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखो, जब भी कोई भी रेंज ब्रेक होता है ना, जब भी कोई भी रेंज ऐसे बहुत टाइम से साइड वेज रहता है, उसके बाद में ब्रेक होता है, तो भाई ब्रेक होने के बाद में एक चीज़ नोटिस करो, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ बोल रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे जो भी कैंडल बना है यहाँ तक, नोटिस करोगे तो भाई यहाँ पे पहले कम वॉल्यूम, उसके बाद में ज़्यादा, मतलब ज़्यादा होते होते सबसे ज़्यादा जिसमें आया, उसके बाद में एक डोजी एरर कैंडल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एम मत लेना ज़्यादा, ठीक है। अगर लेना है तो उसी डायरेक्शन में चले जाना, अदरवाइज यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4, मतलब 5 6 कैंडल कंटिन्यू भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9, 9 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन बना। एम लेते तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता, ठीक है। अभी मार्केट क्या करना चाहता है ना, यहाँ पे गया, यहाँ पे अभी कुछ भी करके इसके नीचे आएगा, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारा स्टॉप लॉस होगा, कम से कम 50% आएगा, उसके बाद में और भी ज़्यादा रेस्ट रहेगा तो और नीचे आ सकता है। तो सबसे पहले मैं अभी पेयर को चेंज कर लूँगा भाई, अभी पेयर को चेंज कर लेते हैं। करंट कैंडल अगर ज़्यादा बड़ा वीक नहीं छोड़ेगा तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे भाई एक डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड प्लेस किया, ठीक है। एंट्री बहुत गलत लगा है, यहाँ पे रिवर्सल होने का भी चांस है, तो इसके नीचे क्लोजिंग कर देता तो मैं रिवर्सल के लिए प्ले करता, लेकिन हालांकि यहाँ पे रिवर्सल का चांस बहुत है। तो क्यों रिवर्सल का चांस है, जब भी कंटिन्यू ऐसे जो सब कैंडल बनता है ना, एक ही कैंडल के अंदर तीन ऐसे इसको कवर करे, तीन कैंडल मिलके, तो उसके बाद में रिवर्सल होता है बहुत ज़्यादा टाइम। वही सोच रहा था कि रिवर्सल के लिए ही लेंगे, लेकिन साला इतना नीचे आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी डाउन डायरेक्शन में दो ले लिया, ठीक है। क्यों लिया, ये जो बीच में एक हैमर कैंडल जैसा बना है ना, तो ये सबको ट्रैप करेगा। ये जो हैमर कैंडल बना है ना, मेरा एनालाइज के हिसाब से सबको ट्रैपिंग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि 90% लोग क्या सोचेगा, हैमर बनेगा अभी यहाँ से जाएगा ऊपर, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या करता है रियलिटी में, उसका ऑपोजिट। क्योंकि भाई अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, ठीक। कहाँ गया, ओके, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ले लिया, ठीक है। ट्रेंड लाइन को ऐसे करके इस लाइन के नीचे और ऐसे करके मैं सेटिंग कर दिया, तो ओके, यहाँ पे अपना ट्रेड विन हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे सेटिंग किया, इस पॉइंट पे, और तीन को लगा के देखा, तो मार्केट यहाँ पे जो भी कर रहा है ऐसे करके भी, ठीक है। तो भाई मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फिर से ऐसे करके इसी लाइन के पास आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर है अभी फिलहाल। ट्रैपिंग कैसे किया, मैं भी एक टाइम था कि नहीं
हैमर दिखे कि चलो अब डायरेक्शन में प्लेस कर देते हैं, लेकिन मेरा अगेंस्ट में चले जाता तो उतना टाइम मतलब मुझे पता नहीं था, ठीक है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा वैसे वैसे पता चला, ठीक है। और एक चीज़, मार्केट का जिस साइड में प्रेशर रहता है ना उसी साइड में प्ले करना चाहिए। देखो ये वाला कैंडल कितना गैप डाउन हुआ, उसके बाद में यहाँ पे मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे एक अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करूँ, लेकिन मैं रिस्क बहुत कम कर दिया हूँ, ठीक है। क्यों कम कर दिया हूँ, एक चीज़ नोटिस करो। नोटिस किया है, ये जो हैमर कैंडल देख रहे हो, ठीक है, लॉन्ग लोअर विक ग्रीन कैंडल का, उसके बाद में इसको कवर करने के लिए ये वाला कैंडल आया। ओके, एज इट इज़ इसका रिवर्स कर दो। रिवर्सल के लिए क्या है, इसका लॉन्ग अपर विक, तो इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। अभी नहीं बनेगा तो बात अलग है, लेकिन एनालाइज के हिसाब से बनना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कम कर दिया क्योंकि सही पॉइंट भी नहीं था, ठीक है। ओके, सबका एरर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये वाला गैप अप गैप डाउन हुआ ना, तो यहाँ पे थोड़ा डाउट रहता है, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, तो यहाँ पे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पे लिया, ठीक है। करंट कैंडल रेड बनने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि और ऊपर जाएगा तो हम डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर देंगे, लेकिन अमाउंट थोड़ा बढ़ा देते हैं। क्यों यहाँ पे ये करंट कैंडल रेड बनने का चांस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इसका लो लगा है, यहाँ पे बीच में थोड़ा जिगजैग करके ट्रैप किया, ठीक है, 2 बार 3 4 बार किया, उसके बाद में सेम डायरेक्शन में जाने का प्लानिंग ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लानिंग किया था कि नहीं। लेकिन इसके बाद में देखते हैं क्या होता है, ये तो दूसरा। तो भाई यहाँ पे तो ये वाला कैंडल ऐसे बन गया। तो जिस पेयर में 90% 55% रिटर्न देगा उसी पेयर में, अरे यार इतना अच्छा अच्छा चार्ट कहाँ से आता है, और नीचे आ जाता तो ट्रेड प्लेस कर देता, ठीक है। क्योंकि ये सब दोस्तों फ्रेश चार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका हाई लगा है, यहाँ पे इसका लो लगा है, यहाँ पे इसका लो लगा है, यहाँ पे इसका हाई, एज इट इज, मतलब जो भी कैंडल बन रहा है कंटिन्यू बन रहा है, ठीक है। तो ये सब चार्ट दोस्तों बहुत अच्छा चार्ट है, और बीच में एक आध अगर कैंडल आ जाए तो एम विन हो जाता है, तो ये सब में